Welcome to my channel, Sahara Education Association. कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी लोगों के लिए हमारी संस्था की तरफ से अब एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी और सभी एग्ज़ामों के लिए तैयारी करवाना स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, आप लोगों के लिए अभी सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे प्रतियोगी परीक्षा, जो हम लोग अभी क्विज कार्यक्रम चल रहा है, इसके टॉप 15 क्वेश्चन जो है आने वाले थे, लेकिन कुछ कारणों के कारण हम लोग अभी 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, यदि किसी पौधे की पत्ती की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 24 या 24 है तो उसके मूल कोश में गुणसूत्रों की संख्या होती है। आप लोगों ने क्लास 12th में जो आपका जीव विज्ञान है उसमें पढ़ा होगा। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो राइट रहने वाला है। इसमें जो आपके कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 24 होती है और भ्रूण कोश में गुणसूत्रों की संख्या 36 रहती है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, परागकण मातृकोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो आप लोगों को पता होगा जो परागकण गुणसूत्र होते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या होती है। ये आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, द्विगुणीय जो है ये पराग मातृकोशिकाएं होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे कहते हैं। आप लोगों को बताना है। इसके ऑप्शन रहते हैं ये निभाग, नाभिका, केंद्रिक और माइक्रोपाइल। आपके ये 4 ऑप्शन रहने वाले हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 1 है वो निभाग जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, द्विनिषेचन का तात्पर्य है। द्विनिषेचन का तात्पर्य आपको बताना है कि ये द्विनिषेचन जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, जैसे इसमें ऑप्शन दिए हुए, 2 नर युग्मों का अंड कोशिका से संयोजन, 1 नर युग्म का अंड कोशिका तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्र से जोड़ना। इस तरीके से आपके 4 ऑप्शन रहते हैं। तो इसमें आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी है। इसमें 1 नर युग्मों का अंड कोशिका से तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन रखता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो है वो है, अर्धसूत्री विभाजन के बिना बीजांडोद्भिद से युग्म कोद्भिद बनने की प्रक्रिया कहलाती है। इसमें ऑप्शन है आपके, ऑप्शन है एपोगैमी, एपोस्पोरी, गैमोगोनी और पॉलिए एम्ब्रियोनी। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताओ क्या रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ऑप्शन नंबर बी, एपोस्पोरी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चमगादड़ द्वारा, ये आपका क्वेश्चन है, चमगादड़ द्वारा परागण होता है। चमगादड़ किस तरीके से परागण करता है। इसमें ऑप्शन नंबर आपके हैं ए, बी, सी, डी। तो आप इसमें से जो भी आंसर है वो आप कमेंट भी कर सकते हैं, बाकी मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, बोहिनिया मेगालेंडा, ये आपका इसका राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। और ये सॉरी इधर उधर हो गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, निम्न में से कौन कूटफल है। निम्न में से कौन
कूटफल है, तो जैसे सेब, अंगूर, आम। इसका एक और रहता है ऑप्शन, ये है आपका मटर। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर रहने वाला है आप लोग बताएंगे। तो 7 का जो है ऑप्शन ए जो है वो सही है, सेब। 7 का ऑप्शन नंबर ए सेब सही है। हम लोग चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है आपका, पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश कहलाता है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, इनमें से कौन सा सही है आप लोग कमेंट में भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका 8वां क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ये जो आपको दिए हुए हैं निभागी, युग्म, अंडाद्वारी प्रवेश, ये दोनों ही गलत हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। भारतीय पूर्ण विज्ञान के जनक हैं। भारतीय पूर्ण विज्ञान के जनक हैं। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आपके ए, बी, सी और डी। इसमें आपको बताना है इनमें से भारतीय पूर्ण विज्ञान के जनक कौन हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है, प्रोफेसर माहेश्वरी। प्रोफेसर माहेश्वरी इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, अनिषेक जनन द्वारा फल का निर्माण होता है। आम में, लीची में, नींबू में, और इसका जो है एक और भी ऑप्शन है वो 11 में चला गया है, अंगूर में। ये आपके 4 ऑप्शन रहने वाले हैं, तो आप लोग इन्हीं में से सिलेक्ट करना। ये नीचे आ गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं, हम बता सकते हो 11 का जो है कौन सा सही है। तो 10th का कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। तो 10th में जो है इसका राइट आंसर है वो अंगूर में है। इसका जो 10th का राइट आंसर है वो अंगूर में है। ये 11th में दिखाया है बट लेकिन 10th क्वेश्चन का है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं 11th क्वेश्चन में, घोंघे द्वारा परागण कहलाता है। 11th क्वेश्चन है आपका, घोंघे द्वारा परागण कहलाता है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, इनमें से कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। 11th में आपका कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। तो 11th का आपका ए राइट आंसर रहने वाला है। 11th में आपका ए राइट आंसर रहेगा, मेलेकोफिली। तो हम लोग बात करते हैं 12th क्वेश्चन की। हमारा जो 12वां क्वेश्चन है वो है, चींटी द्वारा परागण को कहते हैं। चींटी द्वारा परागण को कहते हैं। इसमें ऑप्शन जो है ये हैं आपके एंटोमोफिली और दुफिली और मर्मिकोफिली, मेलेकोफिली। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। इसमें से राइट आंसर कौन सा है आप लोग कमेंट में बताएं, और मैं आपको बताता हूँ इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, मर्मिकोफिली द्वारा इसका परागण होता है। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपका है, भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती हैं, और इसी का एक दूसरे तरीके से हम लोग बोल सकते हैं अवयवबीजी पौधों का घृणपोष होता है। ठीक है, इनका आंसर सेम ही रहने वाला है आपका, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है आप लोग कमेंट में बताएं, और इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है सी, त्रिगुड़ीय जो है ये कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन है हमारा, बहुघृणता खोजी गई है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, ये किसके द्वारा खोजी गई है। ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ये 14 का जो है राइट आंसर है ए, लुवेनसॉक द्वारा जो है ये खोजी गई है। हम लोग चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन है हमारा, प्रतिमुख
कोशिकाएं वे होती हैं जो उपस्थित होती हैं, किन में उपस्थित होती हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। इनमें से आपका जो भी राइट आंसर रहेगा वो आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। बाकी 15 को जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो 15 का राइट आंसर है, निभागी छोर पर, ठीक है। निभागी छोर पर ये जो है कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। हम लोग 16वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 16वां क्वेश्चन है, जा के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्ध सूत्र विभाजन की आवश्यकता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए पे है 50, बी पे है 125, सी पे 25 और डी पे 75। इनमें से कितने दानों जो है अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ए, बी, सी, डी ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। बी, ए, बी, सी, डी ये जो हैं ये भी ऑप्शन है। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसका राइट आंसर जो है वो बी रहने वाला है, 125। बी राइट आंसर है इसका। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, 17 चावल का फल। क्वेश्चन नंबर है, चावल का फल किस प्रकार का है। चावल का जो फल होता है, चावल जिसमें बनता है, ये किस प्रकार का है। ए, बी, सी और डी आपके 4 ऑप्शन हैं। इनमें से आप सिलेक्ट कीजिए कि इसका राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो सी रहने वाला है, कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस जो है ये आप इसका बीज ये फल रहता है, ठीक है। और आपको 18वें नंबर की तरफ हम लोग चलते हैं। 18वां नंबर है, परिभ्रूण कोश अवशेष है। परिभ्रूण कोश अवशेष है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है, आप लोग कमेंट में बताएं। 18 का राइट आंसर कौन सा है। 18 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो है डी, जीवाणु काय का ये जो है अवशेष रहता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं सभी प्रकार के भ्रूण कोश में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए, बी, सी और डी ये आपके क्वेश्चन है। इनमें से आंसर हैं ये, इनमें से एक सही है जो आप लोग बताएंगे। 19 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो है डी, ये सभी जो हैं इनमें पाई जाती हैं, ये सभी इसमें पाई जाती हैं। हम लोग बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की। 20वां क्वेश्चन है, द्विनिषेचन क्रिया होती है। द्विनिषेचन क्रिया किस में पाई जाती है। शैवाल में, आवृतबीजी पौधों में, अनावृतबीजी पौधों में और आपका ऑप्शन नंबर डी रहता है कवक में। तो जो भी इसमें राइट आंसर है वो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, आवृतबीजी पौधों में द्विनिषेचन क्रिया होती है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं अब 21वें क्वेश्चन की। एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश में लघु बीजाणुधानियों की संख्या होती है। हम आप लोगों को इसका PDF भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें लेके चलिए, जिससे कि आपको जब आपका एग्ज़ाम हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हम यहीं से आपके क्वेश्चन डालने वाले हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है, जिससे कि जब एग्ज़ाम हो तो आपको प्रॉब्लम ना आए, है ना। तो 21वां क्वेश्चन आपका ये है और इसके 4 ऑप्शन हैं। आप अपना राइट आंसर देखिए। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी है, 4, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हम लोग बात करते हैं 22वें क्वेश्चन की। तो 22वां क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन आपका है, 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए प्रकार्यात्मक लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। ये 4 ऑप्शन हैं आपके, ए, बी, सी और डी। इनमें से राइट आंसर को आप सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। और कमेंट में भी उसका आंसर दे सकते हैं। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, 50, ठीक है। और हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर
23वां है एक प्ररूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर होता है। इसमें क्या क्या होने लगता है, क्या क्या इसमें जो है जब ये परिपक्व हो जाता है तो क्या क्या चीज़ें इनमें डेवलप हो जाती हैं, ये चीज़ें पूछी गई हैं। तो इसमें A, B, C, D 4 ऑप्शन हैं, ठीक है। तो इसका आप लोग कमेंट कीजिए। इसमें जो राइट आंसर है वो है C। 8 न्यूक्लिकृत 7 कोशिकाएं इसमें डेवलप हो जाती हैं परिपक्व होने पर, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 24वां है आवृतबीजी पौधों में पुकेसर हैं। आवृतबीजी पौधों में पुकेसर होते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं A, B, C, D, ठीक है। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। 24 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो है आपका B। 24 का राइट आंसर आपका B रहने वाला है, नर जनन अंग, ठीक है। नर जनन अंग इसका राइट आंसर है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है आपका 25वां क्वेश्चन है सेलिविया में परागण होता है। सेलिविया में परागण होता है। ऑप्शन इसमें दिए गए हैं आपके, ऑप्शन नंबर A, B, C, D, इनमें से आपका कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर जो है वो कोटा द्वारा होता है। कोटो द्वारा इसका राइट आंसर है, ठीक है। आप लोगों को इसी प्रकार की हम लोग क्वेश्चंस लाते रहेंगे, वीडियोस बनाते रहेंगे, जिससे कि आप अपने एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओ, ठीक है। दूसरा, आप लोग जो क्विज का ये कार्यक्रम हो रहा है इसमें भी आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओ। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके 12th बेस पे बनाए गए हैं, ठीक है। जीव विज्ञान के 12th बेस पे हैं। इसमें आप मान के चलिए कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहीं से आपके ऑब्जेक्टिव भी बनने वाले हैं एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना और पूरा देखिए, ठीक है। और हम लोग वीडियो को एंड करते हैं और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thanks for watching. Like, share and subscribe.